खतरनाक कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने मुल्क में पंजे गाड़ लिए। केसेस की शरह 5 से बढ़कर 6% तक पहुंच गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 46 अफराद जाँ बहक, 2338 नए केसेस रिपोर्ट। सूरत हाल पर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का तशवीश का इजहार। हंगामी इजलास में सूरत हाल का जायजा लिया, कहा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर में सूरत हाल बिगड़ रही है। वफाक की तमाम इकाइयों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। मुल्क भर में फिर पाबंदियों के जतन। पंजाब के 7 बड़े शहरों में 29 मार्च तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कारोबारी सरगर्मियों के औकात का भी तब्दील। तमाम कारोबारी मराकज शाम 6 बजे बंद होंगे। हफ्ते और इतवार बाजार भी नहीं लगेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोधा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला और गुजरात में तमाम मैरिज हॉल्स पर 15 मार्च को ताला लगेगा। पेशावर में हयाताबाद, गुलबहार और डिफेंस कॉलोनी में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। मास्क समेत SOPs पर पाबंदी लाजमी करार। वही हुआ जिसका डर था, कोरोना के वार में इजाफा हो गया। मुल्क के अवाम को वायरस की तीसरी लहर का सामना, हुकूमती नरमी और अवाम की जानिब से पाबंदियां हवा में उड़ाने का अंजाम। केसेस फिर तेजी से सामने आने लगे। आज न्यूज मुसलसल आवाज उठाता रहा कि वायरस को मात देने के लिए एहतियात जरूरी है। अब भी कीजिए एहतियात, कहीं सख्त पाबंदियां फिर ना झेलनी पड़े। बड़ा घिनौना किरदार है नैब का, जितनी उस पे बात की जाए कम है। ये मेरे पे तीसरा मुकदमा। जब समझ आती है कि 2018 में जब मुझे अरेस्ट किया, क्यों किया, मुस्लिम लीग नून ने तो बहुत सहन किया। ये नैब जो है ये सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। आपने मुझे जो सजा देनी है दे, मुझे अरेस्ट करना है अरेस्ट करें, लेकिन हमें नहीं डिटर कर सकते इंशाअल्लाह। मरियम नवाज की जमानत मंसूख की जाए। नैब इन एक्शन। हुकाम ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। मरियम रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर कर रही हैं। जमानत का नाजायज फायदा उठाकर कौम में गलत फहमियां पैदा कर रही हैं। दरखास्त पर समाअत पीर को होगी। नैब को नौकरी चाहिए, नौकरी बढ़ानी है। आज कोशिश ये है कि शाह से ज्यादा शाह का वफादार हो। नैब ये चाहता है कि मरियम नवाज साहबा की जमानतबंदी की जाए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान के चेयरमैन नैब पर संगीन इल्जाम। कहा चेयरमैन नैब को असल तकलीफ ये है कि मरियम नवाज की हुकूमत के खिलाफ बात करती हैं। चेयरमैन नैब शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनकर अपनी नौकरी पक्की करना चाहते हैं। नैब मुल्क में सियासत का फ्रंट मैन के तौर पर काम कर रहा है। शिकस्त के बाद यूसुफ रजा गिलानी की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुस्तरद शुदा वोट पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। 7 वोटों पर डाका PDM को तकसीम करने की नाकाम साजिश करार। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी को कमजोर ना समझा जाए। वोट पर डाके को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हर फोरम पर चैलेंज किया जाएगा। PDM वोटों पर डाका डालने वालों का भरपूर मुकाबला करेगी। सेनेट में शिकस्त और हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च पर PDM की बड़ी बैठक की तारीख तब्दील। अब इजलास 15 के बजाय 16 मार्च को होगा। फजल रहमान कहते हैं तमाम इस्तीफे पार्टी क़यादत को मिल चुके। असेंबलियों से इस्तीफों का हतमी फैसला PDM के सरबराही इजलास में करेंगे। इजलास में लॉन्ग मार्च का तरीक़ाकार तरतीब दिया जाएगा। कारकुनों को लॉन्ग मार्च में शिरकत की हिदायत। लीग ने पीपल्स पार्टी ने JUI की पीठ पर छुरा मारा। अब इस्तेहकाम आ गया। अब किसी लॉन्ग या शॉर्ट मार्च की परवाह नहीं। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज की गुफ्तगू। मुराद सईद ने कहा PDM NRO के लिए बना, लेकिन इन्हें NRO नहीं मिला। नवाज शरीफ दवाई लेने बाहर गए, आज तक वापस नहीं आए। कौम इनकी करप्शन नहीं भूल सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुजफ्फर हुसैन शाह पर इल्जामात। कहा मुजफ्फर हुसैन शाह ने लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा। ऐसा तो शायद कोई नालायक भी ना करे।
सईद गनी ने कहा, हमारे लोगों ने सही वोट दिए। मुजफ्फर हुसैन शाह ने बददियानती पर रूलिंग देकर हारे शख्स को कामयाब कराया। वजीर आला बलूचिस्तान जाब कमाल की जानिब से 9 मुंतखब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के एजाज में ज़ोहराना। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के साथ वफाकी वुज़रा की भी शिरकत। सादिक संजरानी ने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया, कहा मेरी जीत का क्रेडिट वजीर आज़म इमरान खान को जाता है, कोशिश होगी सबको साथ लेकर चलूं। जाब कमाल ने कहा, मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, हुक्मरान इत्तेहाद मिलकर मसाइल का खात्मा करेगा। खुशी है, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे बलूचिस्तान और साबिक फाटा को मिले। वजीर आजम इमरान खान की सादिक संजरानी को और मिर्जा आफरीदी को मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, माजी में मुल्क के इन 2 हिस्सों को नजरअंदाज किया गया। नए पाकिस्तानी का नया तूफान। एक हफ्ते में आटा, चीनी, दाल, घी, टमाटर समेत सब महंगा हो गया। मटन और बीफ ने दिन में तारे दिखा दिए। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की हफ्तावार शरह 13.48% पर आ गई। निचली सतह पर महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब, कहा नए रुझानात देखकर अपनी पॉलिसियां मुरत्तब करना होंगी। तरक्की के लिए जरूरी है खवातीन को कौमी धारे में शामिल किया जाए। हुकूमत और अपोजिशन हार जीत पर भंगड़े डाल रही है। चौधरी शुजात का बयान, कहा आवाम भूख और महंगाई पर आहो पुकार कर रही है। महंगाई और बेरोजगारी को कंट्रोल न किया तो किसी को हार जीत का फायदा नहीं होगा। इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करने वाले मुल्क व कौम के खैर ख्वाह नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बैरिस्टर शहजाद अकबर से गुफ्तगू, कहा कौमी इदारों की इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। वज़ीर आला की चीफ सेक्रेटरी को महंगाई पर काबू पाने और कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। कराची की सड़कों पर कुत्ते दंदनाने लगे। PCHS में 5 साला बच्ची को भंबोर डाला। जख्मी आयशा का NICH में इलाज जारी। डॉक्टर जमाल रजा के मुताबिक बच्ची की सर्जरी का फैसला पीर को किया जाएगा। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द फौज पर मुतादिद हमलों और कराची में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी में मुलव्विस हैं। दुश्मन की हरबी कुव्वत का मुकम्मल इदराक और चालों से मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का तकरीब से खिताब, कहा दौरे हाजिर की हरबी कामयाबी मौसर जंगी बसारत और फ्यूजन पर मुनहसर है। सरबराह पाक फिजाइया ने कोर्स के ग्रेजुएट्स को ट्रॉफी और असनाद से भी नवाजा। साबिक वजीर आजम अफगानिस्तान गुलबदीन हिकमत यार की जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा आमद। सिराजुल हक से मुलाकात। इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में कहा सोवियत यूनियन की शिकस्त पर जश्न मनाया। अब वो दिन दूर नहीं जब अफगानिस्तान में अफगानों की हुकूमत आएगी। सिराजुल हक ने कहा कश्मीर की आजादी के बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। कश्मीर में भारतीय तसल्लुत किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। न्यूजीलैंड की हुकूमत क्राइस्ट चर्च मस्जिद सानेह के शोहदा को नहीं भूली। सानेह के 2 साल मुकम्मल होने पर यादगारी तकरीब, मुतासिरा अफराद की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तकरीब से खिताब में वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न ने कहा अल्फाज मुतासिरा अफराद और उनके अहल खाना का सदमा दूर नहीं कर सकते, लेकिन उनमें जख्म भरने की ताकत होती है। श्रीलंका में बुर्के और हजारों मदरसों पर पाबंदी का ऐलान। श्रीलंकन वजीर श्रांत वीरासुकेरा ने कहा कि कौमी सलामती की बुनियाद पर इकदाम उठा रहे हैं। श्रीलंका के इब्तिदाई दिनों में मुसलमान खवातीन और लड़कियां बुर्का पहनती थी। ये इस मजहब इंतहा पसंदी की अलामत है जो हाल ही में सामने आई। हमने इस पर पाबंदी आयद कर दी है।
शेखुपुरा में टिकटॉक का जुनून नौजवान की जान ले गया। आसिफ नामी नौजवान इमामिया कॉलोनी फाटक पर टिकटॉक वीडियो बनाते हुए ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गया।